एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 15 की, और लेक्चर 15 में हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट 11 और 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट 11 की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट 12 के ऊपर आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट 11 क्या कहता है। तो कॉन्सेप्ट 11 है कि इंटीग्रेशन के सवाल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल एक समान रहना चाहिए। लिखा यह गया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका एंगल जो है एक समान रहना चाहिए। कोई भी सवाल आया है तो उसमें चाहे ट्रिगो का चीज हो या इनवर्स ट्रिगो का चीज हो, तो सारे के सारे फंक्शन का जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं सवाल में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। दोस्त यहां पर क्या हो रहा है, एंगल ऊपर में तो 2x है एंगल, लेकिन यहां पर x एंगल है। तो इसका मतलब यहां पर दो में तो x एंगल है, यहां पर 2x एंगल है। अगर एंगल रहना चाहिए तो हर जगह x ही रहना चाहिए, अगर 2x एंगल है तो हर जगह 2x ही एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा गया कि जो भी कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, अगर उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ है तो उसका एंगल हमेशा सेम रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए नीचे लिखाया गया है। क्या लिखा है कि अगर एंगल एक समान नहीं हो तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाकर एंगल एक समान किया जाता है और इसके बाद आगे का काम किया जाता है। लिखा यह गया है कि अगर एंगल एक समान नहीं होगा तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाकर सबसे पहले एंगल एक समान करेंगे, उसके बाद आगे का काम किया जाएगा। या फिर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ताकि एंगल जो डिफरेंस दिख रहा था, अलग अलग एंगल दिख रहा था, सब एक जैसा दिखने लगे। ठीक है, तो इन जनरल ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाकर एंगल एक समान किया जाता है। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल हो, अगर उसमें इंटीग्रेशन के सवाल में अगर एंगल एक जैसा नहीं हो सारे के सारे चीजों का, तो सबसे पहला जो काम होगा मेरा यह होगा कि उन सारे के सारी चीजों का एंगल एक समान किया जाए, फिर उसके बाद ही आगे का काम किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले यहां पर इस सवाल में तो हम लोगों ने देख लिया कि एंगल यहां नीचे x है, ऊपर में 2x है, तो हर जगह x ही होना चाहिए एंगल, या हर जगह 2x ही होना चाहिए। अब थोड़ा समय इस सवाल के जरिए से इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले हम कुछ फार्मूला को समझ लेते हैं जो इस्तेमाल होने वाला है। तो फार्मूला ये है cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये 11th का फार्मूला है। cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 थीटा है तो यहां पर क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएंगे। 2 थीटा यहां पर है तो यहां पर क्या आ जाएंगे भाई, 2 थीटा आ जाएंगे। एंगल का हाफ हो जाना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट जो है 1 प्लस sin 2 थीटा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2 थीटा है तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएंगे, और 1 माइनस sin 2 थीटा है तो cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का होल स्क्वायर आ जाएंगे। ये फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, हम लोगों ने पहले भी देखा है। ठीक है ना, फिर से एक बार मैंने रिपीट करवा दिया। ठीक है, अब जैसे 2 थीटा एंगल को थीटा एंगल में चेंज करने का ये 3 फार्मूला है, और इन जनरल यही 3 फार्मूला का इस्तेमाल होना है, इंप्लीटेशन होना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हर जगह एंगल क्या करना भाई, हर जगह एंगल x करना है। नीचे x है तो हर जगह एंगल x करना है। तो cos 2x जो 2x एंगल है इसको x एंगल में चेंज करना है। तो cos 2 थीटा इक्वल क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है। तो cos 2x को लिखा जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय cos x प्लस sin x का क्या हो जाना है, होल स्क्वायर हो जाना है, इनटू dx आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब यहां तक देखिए सबसे पहले एंगल एक समान करना था। cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एंगल एक समान हो गया हर जगह का, है ना। 2 थीटा है, cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर x है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल एक समान नहीं था तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाया और एंगल एक समान किए। ये पहला काम होगा। कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, अगर उसमें एंगल एक समान नहीं है तो पहला जो काम होगा, पहला काम यही होगा कि उसका एंगल एक समान करा जाए, उसके बाद ही आगे का काम किया जाए। अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कहे तो cos x
प्लस साइन एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी cos x माइनस साइन एक्स आ जाना है, और नीचे जो है cos x प्लस साइन एक्स का क्या आ जाना है, होल स्क्वायर आ जाना है इंटू डी एक्स। cos x प्लस साइन एक्स इसको कट कर देंगे, और नेक्स्ट जो है cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाना है। ठीक है दोस्त, अब यहां पर क्या हो रहा है, सबका एंगल एक समान हुआ, जिसको कैंसिलेशन जो होना था कर दिया। अब नेक्स्ट आप नीचे वाले को टी मान लीजिए, cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, है ना, जबरदस्ती तो है नहीं, डिफरेंशिएशन मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का cos x, नीचे वाले का पूरा पूरा ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो नीचे वाले को मैंने टी मान लिया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x हो जाना है, और इंटू डी एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, dt आ जाएंगे। और इसके बाद जो है नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और ऊपर क्या जाना है, ये आपका क्या है, ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये किस में जाएंगे, dt में जाएंगे, और नीचे t, तो dt बाई t कहे तो क्या जाना है, log mod t प्लस c, और log mod t किसको माना गया है, आप देख सकते हैं t किसको माना गया है दोस्त, cos x प्लस साइन एक्स को, तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया। तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल होगा, अगर उसका एंगल एक जैसा नहीं होगा, अगर उसका एंगल एक समान नहीं होगा, तो सबसे पहला जो काम होगा कि एंगल एक समान किया जाए, उसके बाद ही आगे का काम सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। जब तक एंगल एक समान नहीं हो जाता तब तक आगे का काम नहीं सोचेंगे। एंगल एक समान करना ये पहला मकसद है। कोई भी इंटीग्रेशन के सवाल में अगर एंगल एक समान नहीं है तो पहला मकसद है कि एंगल एक समान किया जाए। ठीक है दोस्त, इसे आप कॉपी कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट को भी कॉपी कर लीजिए, सवाल को भी कॉपी कर लीजिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट को भी रब कर दूंगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, रफ हो गया। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, ये फार्मूला रखता हूं अभी फिलहाल। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सवाल है, इसे मैं सॉल्व करना है। cos 2x माइनस साइन cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। दोस्त, हर जगह एंगल एक जैसा होना चाहिए, हर जगह ऊपर x x है तो नीचे भी x होना चाहिए, हर जगह 2x होना चाहिए। तो बड़ा एंगल को छोटे में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है ना, एज कंपेयर टू कि स्मॉलेस्ट एंगल को बड़े एंगल में कन्वर्ट करने के कंपैरिजन में जो है छोटे एंगल को बड़े एंगल में चेंज करना बेहद ही आसान होता है। मतलब 2x को x में चेंज करना आसान है, x को 2x में चेंज करना थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, cos x माइनस sin x बाय 1 प्लस sin 2x है। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि एंगल एक जैसा किया जाए, एंगल एक समान किया जाए, यही तो पहला काम है ना। कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, अगर उसमें एंगल सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो पहला जो काम होगा कि एंगल एक समान किया जाए। तो आप देख सकते हैं नीचे कि 1 प्लस साइन 2x का क्या फार्मूला, 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे cos थीटा की जगह पर x, cos x प्लस साइन x का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएंगे इनटू dx, और ऊपर जो है आपका cos x माइनस साइन x हो जाना है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद आप देख सकते हैं
कि एंगल एक जैसा हो गया, तो पहला तो मकसद यही था कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आए, अगर एंगल एक समान नहीं हो तो पहला जो काम होता है कि एंगल एक समान किया जाए, जैसे कि मैंने यहां पर कर दिया एंगल एक समान। इसके बाद क्या करना है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का cos x, तो इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन मिल रहा है नीचे वाले का, तो लेट cos x प्लस sin x को क्या मान लेना है, t मान लेना है। ठीक है दोस्त, और इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का cos x होल dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। इसके बाद जो है नो लिखेंगे, और नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x का क्या हो जाना है, होल स्क्वायर हो जाना है, इनटू dx आ जाना है। इसके बाद जो है cos x माइनस sin x इनटू dx, ये किस में चेंज हो जाएंगे, dt में चेंज हो जाएंगे। और नीचे cos x प्लस sin x को क्या माना गया है, t माना गया है, तो ये t आ जाएंगे, और इस पर पावर 2 है तो 2 रहेंगे, और इसको ऊपर सरका देता हूं, t पर पावर -2 इंटू dt, और t पर पावर -2 पावर एक जुड़ जाएगा, x टू द पावर n वाला फार्मूला लग जाएंगे, -2 प्लस 1 प्लस c आ जाएंगे, t पर पावर -1 प्लस c, और -1/t प्लस c आ जाना है, और -1/t, t किसको माना गया है, cos x प्लस sin x को, तो cos x प्लस sin x को लिख देना है t के जगह पर, प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप दोस्त कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसको रब कर देता हूं, उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है 1 प्लस साइन 2x बाई x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, ये सवाल है, और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन 2x बाई x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब देख सकते हैं दोस्त, यहां पर x एंगल है ये, लेकिन यहां पर क्या है, 2x एंगल है। सबको एक जैसा करना है, एंगल को एक समान करना है, तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू क्या आएगा, cos थीटा आएगा ना भाई। तो यहां पर क्या करना है, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x इंटू cos x। ठीक है, और नीचे x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू dx आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर एंगल एक समान हो गया, हर जगह एंगल x x आ गया। ठीक है, तो पहला तो काम यही होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाकर एंगल एक जैसा किया जाए, एंगल एक समान किया जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप का काम होगा। तो अब देख सकते हैं कि ये एंगल एक समान हो गया। अब जो है नीचे वाले को आप t मान लीजिए, x प्लस साइन स्क्वायर x को t मान लेता हूं, और x का डिफरेंशिएशन 1, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन पहले तो पावर वाला 2 sin x, और फिर जो है sin x का होगा cos x होल dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। इसके बाद नो लिखा जाएगा, नो लिखने के बाद ओरिजिनल सवाल को कॉपी करेंगे, 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x, 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x बाय x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू dx आ जाना है। और ऊपर में आप देख सकते हैं 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x इंटू dx, ये किस में चेंज हो गया दोस्त, ये किस में चेंज हो गया, ये dt में चेंज हो गया। और नीचे x प्लस साइन स्क्वायर x को क्या माने हैं, x प्लस साइन स्क्वायर x को t माने हैं, तो ये t हो गया, dt बाय t कही तो आपका क्या जाना है, log mod t प्लस c, और log mod t किसको माना गया है, x प्लस साइन स्क्वायर x को माना गया है, x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। इसे आप कॉपी कर लीजिए, बेहद ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और कॉपी कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट मेनली हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना था कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है, एंगल एक जैसा नहीं है, तो पहला काम एंगल एक जैसा करना होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे का काम करा जाएगा। तो एंगल देख के कोई भी सवाल आता है, पहले अगर एंगल एक समान नहीं है तो पहला जो काम कर रहे हैं हम एंगल एक समान करने का कर रहे हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप का काम कर रहे हैं। इसे आप उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे।
चलिए मिटा देता हूं, बस धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है, ये सवाल है। ऊपर cos 2x है बाई cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा सवाल है, सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये अच्छा सवाल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर 2x एंगल है, नीचे x एंगल है। cos 2x का फार्मूला लिखा जाएगा cos 2 थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त। तो cos स्क्वायर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx आ जाना है। इसके बाद जो है क्या कर सकते हैं, अब यहां पर अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला तोड़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों के पीछे चिपका देंगे cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x को। तो cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x और माइनस ऊपर साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। और ये cos cos कैंसिल, ये साइन साइन कैंसिल, तो 1 बाय साइन स्क्वायर x, 1 बाय साइन स्क्वायर x क्या होता है दोस्त, 1 बाय साइन स्क्वायर x कहे तो cos स्क्वायर x, है ना, माइनस 1 बाय cos स्क्वायर x कहे तो sec स्क्वायर x। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, डायरेक्ट फार्मूला माइनस cot x, ठीक है। और sec स्क्वायर x का क्या हो जाना है, tan x, डायरेक्ट फार्मूला प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इंटू dx। चलिए इधर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, उम्मीद करते हैं कि इसे कॉपी कर लिए होंगे, मैं रब कर देता हूं इसको। तो वो सवाल है, सवाल वहीं पर है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, ये सवाल है। हर जगह एंगल एक जैसा कर देता हूं, cos 2x का फार्मूला है ना, ये फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आ जाएंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इंटू dx आ जाना है। और नेक्स्ट जो आ जाएंगे cos स्क्वायर x, अब देख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x, है ना, 2 sin स्क्वायर x में sin स्क्वायर x चला जाएगा तो sin स्क्वायर x आ जाएंगे बाई cos स्क्वायर x आ जाना है। और इसके बाद cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कहे तो 1 बाय cos स्क्वायर x इंटू dx आ जाएंगे। 1 बाय cos स्क्वायर x कहे तो sec स्क्वायर x इंटू dx आ जाना है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट पर लास्ट सवाल ले रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर लास्ट सवाल, सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है दोस्त, ये सवाल है, अच्छा सवाल है। और साइन 2x dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। अब यहां पर मैं लेट कर देता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो एंगल एक जैसा करना है, एक समान करना है। x x एंगल है, ऊपर 2x है, तो इसको x एंगल में चेंज कर देता हूं फार्मूला से। sin 2 थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2x का 2 sin x इंटू cos x इंटू dx बाई
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को टी मान लेता हूं। लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको क्यों टी माने, अगले ही स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको क्यों टी माना गया है। ए स्क्वायर बाहर रहेंगे और साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले तो पावर वाले का है ना 2 sin x, और फिर क्या जाना है पावर का 2 sin x इंटू साइन एक्स का भी आना है cos x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पहले तो पावर का 2 cos x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, और हॉल मैं बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, हॉल dx इक्वल dt। ये आ गया दोस्त। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये कॉमन ले लेता हूं, यहां पर माइनस आ जाएंगे, कॉमन ले लेता हूं, दोनों जगह हैं तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स में कॉमन ले रहा हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, और 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद नो लिखा जाएगा, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसके बदले में मैं लिख देता हूं डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या माना गया है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को क्या माना गया है, टी माना गया है, ये टी आ जाएंगे, और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बाहर रहेंगे, और डी टी बाई टी आ जाना है, और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डी टी बाई टी कहे तो लॉग मॉड टी प्लस सी आ जाएंगे, और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल लॉग मॉड टी। टी किसको माना गया है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ये भी अच्छा सवाल था, इसे आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट 12 के ऊपर आते हैं। कॉन्सेप्ट 12 क्या है, कॉन्सेप्ट 12 में लिखा है कि इंटीग्रेशन के सवाल में टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में हो, कहे तो जिसका डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन का एंगल, पावर या रूट का हिस्सा नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल है तो उस इंटीग्रेशन के सवाल में हम टी उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में हो। फ्री अवस्था में कहने का मतलब वो किसी के एंगल का या पावर का या रूट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू कॉस इंटू साइन एक्स है, साइन इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है, ये सवाल है। सवाल के जरिए से हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब यहां पर आप देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, कॉस एक्स मिल रहा है ना, लेकिन ये कॉस एक्स जो है इस वाले साइन का एंगल है, इसलिए हम साइन एक्स को टी नहीं मान सकते हैं। फिर से सुनिएगा कि टी हम उनको मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में हो, जिसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में हो। वो चीज फ्री अवस्था में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन टी हम उस चीज को मानेंगे, टी हम उस चीज को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में हो। जैसे ये मार्कर है, इसका कोई डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, अगर वो इस चीज का डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में है तब इसको टी मानेंगे, है ना। मार्कर फ्री अवस्था में रहे या नहीं रहे इससे मतलब नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर साइन एक्स फ्री अवस्था में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में रहेगा तब हम साइन एक्स को टी मानेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है जो कि फ्री अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो है कॉस एक्स जो है इस वाले साइन का क्या है, एंगल है। फ्री अवस्था कहने का मतलब वो किसी के एंगल का, वो किसी के पावर का, वो किसी रूट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाएं, cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, किसको टी मानेंगे, किसको मानेंगे, साइन एक्स को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x मिल रहा है, लेकिन cos x जो है वो फ्री अवस्था में नहीं है, वो रूट का हिस्सा है, वो रूट के अंदर है, इसलिए आप साइन एक्स को टी नहीं मान सकते हैं।
ठीक है, तो यहां पर जो t माना जाएगा वो cos x को t माना जाएगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन sin x जो है वो फ्री अवस्था में है, इसलिए हम क्या करेंगे, cos x को t मान सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे e टू द पावर cos x इंटू sin x इंटू dx है, सवाल उठता है कि किसको t मानेंगे, cos x को या sin x को। cos x को अगर t मानते हैं तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो माइनस तो मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन sin x फ्री अवस्था में रहना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है sin x फ्री अवस्था में है? यकीनन नहीं, ठीक है, तो cos x को t मानेंगे। लेकिन यहां पर आप sin x को t नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, जो कि cos x जो है फ्री अवस्था में नहीं है, वो पावर का पार्ट है, e के पावर का हिस्सा है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप t उनको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में होना चाहिए। जिसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? फ्री अवस्था में होना चाहिए। कहे तो जिसका डिफरेंस किसी के पावर, एंगल या रूट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम जो है सवाल के जरिए से इस बात को जो है हम सवाल को बनाते हैं, और ये बात जो है ज्यादा क्लियर तरीके से आपके सामने में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। साइन इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स है दोस्त, ये सवाल है। और इसमें आपको तो पता पड़ गया साइन एक्स को टी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में नहीं है, ये इस वाले साइन का एंगल है, इसलिए साइन एक्स को टी नहीं मानेंगे। लेकिन कॉस एक्स को टी मान सकते हैं, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस तो कांस्टेंट है, वो मिलना नेसेसरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है, लेकिन साइन एक्स मिलना चाहिए। साइन एक्स मिल रहा है ना दोस्त, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस तो नहीं मिल रहा है लेकिन साइन एक्स यकीनन मिल रहा है, और वो भी फ्री अवस्था में मिल रहा है, इसलिए यहां पर हम कॉस एक्स को टी मानेंगे। उसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में रहना चाहिए। कॉस एक्स फ्री अवस्था में है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन अगर फ्री अवस्था में है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर फ्री अवस्था में है, तो हम कॉस एक्स को क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे? कॉस एक्स को टी मान लेंगे। कॉस एक्स इक्वल क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स इंटू डीएक्स इक्वल क्या आ जाएंगे? dt आ जाएंगे। और साइन एक्स इंटू डीएक्स इक्वल क्या लिखेंगे? माइनस dt लिखेंगे। इसके बाद नो लिखा जाएगा और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, साइन इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स आ जाना है, और सबको टी और dt में अब बदल देता हूं। तो कौन किस में जाएगा? साइन एक्स इंटू डीएक्स, ये किस में चला जाएगा? माइनस dt में। सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला? dt में चेंज करना है, ये माइनस dt में चला जाएगा। और cos x को क्या माने हैं? t माने हैं, तो ये t हो गया। तो क्या बन जाएगा? साइन t और इंटू माइनस dt, माइनस बाहर रहेगा, साइन t इंटू dt आ जाएंगे। अब यहां पर जो है साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, और cos t किसको माना गया है? cos x को माना गया है। cos x आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट को भी कॉपी कर लीजिए और उसको भी कॉपी कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कॉपी कर लिए होंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो सवाल ये है, cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसके सॉल्यूशन में लिखा जाएगा cos x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें आपको किसको टी मानना है ना? किसको टी मानना है? साइन एक्स को। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। क्या वो फ्री अवस्था में है? नहीं है। ये cos x इस वाले cos का एंगल है, इसलिए आप साइन x को तो टी नहीं मान सकते, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में नहीं है। लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x। तो माइनस मिलना जरूरी नहीं होता है, साइन x मिलना चाहिए, वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट वाला हिस्सा मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस बात को मैंने कई बार रिपीट करा है ना, हम लोगों ने देखा भी है पिछले क्लास में।
इस तरह की चीजों को, तो cos x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है। डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब यह होता है कि पूरा पूरा मिल जाए या वेरिएबल वाला हिस्सा मिले। जब भी मैं ये लाइन बोलता हूं कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, इसका कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये होता है, कहने का मेरा मकसद ये होता है कि पूरा का पूरा मिल रहा है डिफरेंशिएशन या वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज कहने का मतलब होता है ना। डिफरेंशिएशन मिलने का मतलब पूरा पूरा मिल जाए या कम से कम वेरिएबल वाला हिस्सा मिल जाए, ठीक है दोस्त। तो यहां पर आप देख सकते हैं cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो मिल रहा है डिफरेंशिएशन, है ना, वेरिएबल वाला हिस्सा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, cos x को t मान लेंगे। लेट cos x इक्वल t। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है, माइनस sin x इंटू dx इक्वल dt, और इसके बाद sin x इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है, माइनस dt आ जाना है। इसके बाद नो लिखेंगे, ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, cos x इंटू sin x इंटू dx लिखेंगे और सबको t और dt में बदल देंगे, और sin x इंटू dx जो है ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये माइनस dt में चेंज हो जाएंगे। और cos x को क्या माना गया है, t माना गया है, तो आपका क्या आ जाना है, cos t इंटू माइनस dt, माइनस बाहर रहेगा cos t इंटू dt आ जाएंगे। cos t का इंटीग्रेशन cos t का sin t प्लस c और माइनस sin t, t किसको माना गया है, cos x को माना गया है, तो t के जगह पर क्या लिख देंगे, cos x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट है सवाल sin x इंटू cos x इंटू dx, ये सवाल है। और इस सवाल के सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें किसको t मानना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हमें t मानना चाहिए। बताइए, cos x को t मानना चाहिए या sin x को t मानना चाहिए। sin x को t मानना चाहिए, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x प्रिय अवस्था में है। cos x किसी के रूट का हिस्सा नहीं है, किसी के पावर का हिस्सा नहीं है, किसी के एंगल का हिस्सा नहीं है ना। ये प्रिय अवस्था में cos x है, इसीलिए जो है यहां पर हम किसको t मानेंगे, sin x को t मानेंगे। तो sin x को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। इसके बाद नो लिखा जाएगा और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, sin x इंटू cos x इंटू dx आ जाना है। और इसके बाद जो है सबको t और dt में बदलेंगे, cos x इंटू dx ये dt में चले जाएंगे और sin x को क्या माना गया है, t माना गया है, तो sin t इंटू dt आ जाएंगे। और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c और माइनस cos t, t किसको माना गया है, sin x को माना गया है, प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो सवाल है e टू द पावर cos x इंटू sin x इंटू dx, ठीक है। ये सवाल है, किसे t मानना है आप बताएं, cos x को t मानना है या sin x को t मानना है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। देखिए sin x मिल रहा है ना, cos x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, फ्री अवस्था में है, इसलिए cos x को t मानेंगे। sin x को क्यों नहीं मानेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन cos x ये फ्री अवस्था में नहीं है, वो e के पावर का हिस्सा है। ये तो फ्री अवस्था में रहना चाहिए, न तो वो पावर का हिस्सा होना चाहिए, न रूट का हिस्सा होना चाहिए, न एंगल का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये sin x का डिफरेंशिएशन पावर का हिस्सा, इसलिए sin x को t नहीं मान सकते हैं। और हम जो है किसको t मानेंगे, cos x को t मानेंगे, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन जो है फ्री अवस्था में है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू dx इक्वल क्या आ जाना है, dt आ जाना है। और इसके बाद sin x इंटू dx इक्वल माइनस dt। इसके बाद नो लिखेंगे और ओरिजिनल सवाल को छापेंगे, e टू द पावर cos x इंटू sin x इंटू dx आ जाना है। और इसके बाद e टू द पावर cos x को क्या माना गया है, t माना गया है, तो e टू द पावर t sin x dx किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस dt में चेंज हो जाएंगे। माइनस बाहर रहेगा e टू द पावर t इंटू dt, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t प्लस c, और माइनस जो है बाहर रहेगा e टू द पावर t, t किसको माना गया है, cos x को माना गया है, और प्लस c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट सवाल है वो सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू साइन x इंटू dx सॉल्यूशन में लिखा जाएगा। लेट किसको टी मानेंगे? cos x को मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन फ्री अवस्था में है, cos x को टी मान लेता हूं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x इंटू dx इक्वल dt, और इसके बाद जो है dx इक्वल माइनस dt, और नो लिखा जाएगा। नो लिखने के बाद रूट ओवर cos x इंटू साइन x इंटू dx, और इसके बाद रूट ओवर cos x को t और sin x dx माइनस dt, और इसके बाद माइनस बाहर रहेगा, t पर पावर हाफ इंटू dt, और t पर पावर हाफ कहे तो 3/2, हाफ प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2, ऊपर जाएगा 2/3 प्लस c, और माइनस 2/3 t कहे तो आपका cos x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।